नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और कुछ ही समय में लोकसभा के रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है आलोक शर्मा जी, जो कि भोपाल के लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसी तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक नेटवर्क है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन की पूरी भोपाल सीहोर लोकसभा चुनाव तैयारी में लगातार संगठनों की बैठकों का दौर चल रहा है। जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सम्मानी पार्षदों के साथ हमारी बैठक हो चुकी है, युवा मोर्चे के साथ बैठक हो चुकी है। आज भोपाल महानगर के सभी बहनों के साथ हमारा संवाद होगा, चर्चा होगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले जो चुनाव आएंगे लोकसभा के, उसमें विधायिका में भी 33% आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी नगरीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण देकर बहनों को समाज की मुख्य धारा से में जोड़ने का काम किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर काम कर रही है। देश में कई योजनाएं आई, जिसमें उज्ज्वला योजना है, जिसमें हमारे घरों में दादी माँ जो है बरसों से चूल्हों के ऊपर खाना बनाती थी और कई बार तो चूल्हे के धुएं के कारण उनके फेफड़े तक खराब हो जाते थे। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करोड़ों गैस कनेक्शन दे के उज्ज्वला के माध्यम से माताओं बहनों की सेवा करने का काम किया है। कुल मिलाकर आज हमारी महिला सशक्तिकरण को लेकर महानगर की बैठक है। इसमें हम सभी बहनों के साथ संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर गरीब के जीवन स्तर में सुधार आए, उनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनको भी जीने का हक है, उनको भी पक्के मकान मिले। आज 3 करोड़ से अधिक बहनों को पक्के आवास देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अच्छा, भोपाल को राजनीति मतलब बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आप महापौर भी रहे हैं, तो आपको यहाँ की राजनीति के बारे में तो पता ही होगा। तो आपकी रणनीति क्या है चुनाव में उतरने की? देखिए, मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल में मेरा जन्म हुआ है और भोपाल की जनता लगातार पिछले 35 वर्षों से सांसद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनकर दिल्ली की संसद में पहुँचा रही है। आज भोपाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल में कई विकास के काम किए। अगर आज भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर भोपाल को हेरिटेज सिटी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भोपाल को ग्लोबल सिटी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भोपाल को डिजिटल सिटी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन आई है, मेट्रो सिटी बनाने का काम भी किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज भोपाल में बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, इसका श्रेय भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, उस गारंटी ने देश के सभी विपक्षी दलों को नस्त नाबूद कर दिया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को मकान देने की गारंटी हो, ये सबसे बड़ी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी देश में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कि स्वच्छता अभियान की तरफ देश की जनता का ध्यान आकर्षित करा। इसके लिए प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ और हमने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंचवाक्य को अपनाया। भोपाल शहर भी एक प्रतिभागी के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में इस कंपटीशन में भाग हुआ और आज देश में साफ सफाई व्यवस्था में हमारा भोपाल देश में दूसरे नंबर पर लगातार आया। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बना। ये दूसरी गारंटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उज्ज्वला गैस के माध्यम से करोड़ों बहनों को, भैया को, परिवारों को गैस कनेक्शन दिए। ये तीसरी गारंटी है। प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से जब पूरी दुनिया और देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी थी, 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल देकर गरीबों की सेवा करने का काम किया। आज कितने गरीब परिवार हैं, अगर उनके परिवार के अंदर दादाजी, दादी जी, माता पिता बीमार पड़ जाते हैं, अगर 1 लाख रुपये तक का भी बिल आ जाता है इलाज का तो हाथ पांव फूल जाते हैं। कभी कभी घर में ये चर्चा होने लगती है कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ेगा। आज
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने देश के गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से जो करवाने का कार्य किया है वो ऐतिहासिक है। उसकी आज सर्वत्र सराहना हो रही है, सर्वत्र चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से इन सारी गारंटियों को लेकर जनता के मन में आज एक विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश की जनता का और देश को एक अलग मुकाम के ऊपर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम ले गए। हमारा देश परम वैभव शिखर की ओर पहुँचे। इस बार आप अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, पर हर गली मोहल्ले से एक ही आवाज़ आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। और इस बार देश में पुनः 400 से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। और आज हम संगठन की बैठक के माध्यम से हर मतदान केंद्र के ऊपर जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है उसकी ग्रेडिंग कर रहा है। सी बूथ को हम बी कैसे करें, बी के बूथ को हम ए कैसे करें, ए बूथ को हम A+ कैसे करें, इसकी चर्चा आज हम मीटिंग में करने वाले हैं और कार्य योजना बनाएंगे कि भोपाल के 2300 से अधिक मतदान केंद्रों के ऊपर हमको जितना वोट मिलता है उसमें अतिरिक्त 370 वोट लेकर हम आए। इस कार्य योजना के ऊपर आज हम मीटिंग में चर्चा करने वाले हैं। ये हमने आलोक जी से सुनी तैयारियां, रणनीति। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके लोकसभा में मुद्दे क्या रहेंगे। ये हमारा तो एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। विकास को लेकर जाएंगे और हम भोपाल के विकास को लेकर भोपाल की जनता से संवाद कर रहे हैं। समाज के प्रमुख लोगों से भी हम संवाद कर रहे हैं कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो। हमारा भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में बेरसिया लगता है, तो बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, सीहोर की जनता का सीहोर कैसा हो, इसको लेके हम सुझाव भी ले रहे हैं और आने वाले समय में भोपाल के विकास का एक रोड मैप बनाएंगे। भोपाल सीहोर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का एक मैनिफेस्टो बनाएंगे और जो मैनिफेस्टो में वादे करेंगे उन वादों को हम पूरा करेंगे। और देश की अन्य राजधानियों में विकास के क्या काम हुए जो हमारे भोपाल में नहीं हो, उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भोपाल विकास की दौड़ में अग्रणी दौड़ के अंदर सबसे आगे होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने आलोक जी को और आलोक जी के बारे में आपने सुना। आलोक जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, भारतीय जनता पार्टी की इतनी उपलब्धियां बताई और अपनी रणनीति बताई कि वो किस रणनीति के लिए लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, सब कुछ हमारे साथ आलोक जी ने बताया। आप देख रहे थे प्रदेश तक। मैं हूँ सपना, कैमरा पर्सन ललित के साथ।